स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं क्योंकि कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अनियमितताएं पाई गई, आरोप लगे कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया, गलत तरीके से नियुक्तियां की। वो सब कुछ आपको पता होगा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून हैं, उस मुद्दे को एक बार बता देता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। दरअसल कोर्ट का फैसला आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खां और 10 अन्य आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। अमानतुल्लाह खां और महबूब आलम, जो कि वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ पर रहे हैं, और भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत उन पर आरोप तय हुए। बाकी 9 पर सिर्फ आपराधिक साजिश के आरोप लगे। इस मामले की सुनवाई अब ट्रायल स्टेज में जाएगी, जहां आगे की सबूतों की जांच की जाएगी। तो अनुपम जी, अमानतुल्लाह खां, एक तो सरकार गई, अब लग रहा है कि मुश्किलें और ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। देखिए, ओखला से वो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और ये समझिएगा कि उनके खिलाफ चार्जशीट तो पहले ही दाखिल हो गई थी। अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई है। जैसे कोई केस दर्ज होता है तो उसके 3 महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, लेकिन उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट ऐसी चीज़ होती है, वो तब दाखिल की जाती है जब आरोपी के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत और मिल जाएं जो बड़े हैरान करने वाले हों, जिन सबूतों को देखने या समझने के बाद ये साबित हो जाए कि इस केस में इसको भी जोड़ा जाना चाहिए। तो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ऐसा ही मामला सीबीआई ने ढूंढ निकाला है। सबको पता है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। अब पूरा मामला क्या है ये तो आपने थोड़ा बहुत बताया ही है। मैं एक मोटे तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा कि बड़ी ईमानदारी का लबादा ओढ़कर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और आम आदमी पार्टी की सरकार में इनको दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया साल 2016 में। बहुत ध्यान से समझिएगा, साल 2016 में जब इन्हें वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया तो इनका असली खेल शुरू हुआ। अमानतुल्लाह खान, आपने देखा वो दिल्ली दंगों में भी बड़ा चर्चा में आए थे, और इनका असली खेल तब शुरू हुआ। और इन्होंने कैसे खेल खेला वो देखिए। मेरे पास कुछ नियुक्तियों से जुड़ी हुई जानकारियां हैं। एक तो क्या, जब नियुक्तियां करनी थी वक्फ बोर्ड में तो अखबारों में इश्तिहार छापे गए। होता है, यहां तक तो सही है, यह कानूनी प्रक्रिया है। अखबारों में इश्तिहार छापे गए, लेकिन जिन उर्दू अखबारों में इश्तिहार छापे गए उन उर्दू अखबारों का कोई खरीदार ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसे अखबारों में इश्तिहार छाप दिए गए जो लोगों तक पहुंचे ही नहीं, और जानबूझकर ऐसा किया गया। ऐसा जानबूझकर क्यों किया गया ये भी समझिएगा, क्योंकि उनको अपने खास लोगों की नियुक्तियां करनी थी। अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से 41 नियुक्तियां हुई। 41 नियुक्तियों में से 22 के लिए औपचारिक विज्ञापन निकाला गया था। सोचिए, पद कितने हैं? 41, निकाला आपने कितना? 22। वो भी उन अखबारों में जिनको कोई पढ़ता ही नहीं है। ठीक, अब इसके बाद जो बचे हुए 19 हैं उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। वो 19 भी भर्ती कर दिए गए, वहां पर उनकी जगह पर किसी ना किसी की भर्ती कर दी गई। ये सारी चीजें अमानतुल्लाह खान के निर्देश पर की जा रही थी। इसको डायरेक्ट कर रहे थे वो। ये भी आरोप है कि संपत्तियों को पट्टे पे देके उस पर ही पैसा उठाया है। हाँ, मैं अब आता हूं आप पे। अभी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई है उस पर 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है, और सीबीआई ये कह रही है कि इस पूरे मामले में इतना खेल हुआ कि करीब 27 लाख से ज्यादा जो नियमों का पालन नहीं किया गया उसकी वजह से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमानतुल्लाह खान एक विधायक रहते हुए उन्होंने इतना बड़ा खेल कर दिया। अपने लोगों की नियुक्तियां की, नियुक्ति के बदले ये भी आरोप है कि उनसे पैसे लिए। 22 के ही विज्ञापन निकाले। एक पल के लिए मान लेते हैं कि विज्ञापन आपने निकालकर सरकारी कोरम या जो नियम कहता है उसको पूरा किया, लेकिन जो बाकी 19 थी उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं किया गया। बाकी तो आपने अपने मन से भर लिया, उनके बारे में कहीं बताया ही नहीं, सरकार के खाते में कहीं उसकी चर्चा ही नहीं। अब देखिए, 36 करोड़ के, 1-2 करोड़ नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा, 27 लाख से ज्यादा उधर का गबन हुआ नियुक्तियों में, और सिर्फ ये 27 लाख वो है कि ये विज्ञापन, हेरफेर और बाकी नियुक्तियों में जो पैसों का लेन देन हुआ वो। आगे 37 करोड़ रुपए की राशि का हेरफेर किया गया वक्फ संपत्तियों को आपस में ही बांटकर।
मतलब कि जैसे मैं रोहित जी को जानता हूं तो मैंने रोहित जी के नाम दे दिया, लो भाई ले जाओ, और बदले में रोहित जी ने मुझे थोड़ा बहुत पर्सनल लेवल पर दे दिया, जो दे दिया वो अंडर द टेबल दे दिया, उसका कहीं सरकारी बही खाता में कोई जिक्र नहीं हुआ। इस तरह से 36 करोड़ रुपए की राशि का हेरफेर हुआ है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। 2 सितंबर 2024 को इसी मामले में, इसी आरोप में अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया था, और आपने देखा होगा, और वो भी गिरफ्तारी बहुत बमुश्किल हुई थी, बमुश्किल कई हुई थी। समन भेजे, हाँ। गायब हो गए, घर पर नहीं मिले। नहीं, दिलचस्प इससे ज़्यादा क्या है, इससे ज़्यादा दिलचस्प ये है कि अमानतुल्लाह खान उस सरकार में पांव पूजा जाता था इनका, जो ईमानदारी का मतलब लबादा ओढ़कर आई। कई लोगों को तो पार्टी से निकाल दिया गया इसी वजह कई लोगों को आप देखिए कि जो ईमानदार पार्टी खुद को कहती थी, कट्टर ईमानदार पार्टी कहती थी, उस पार्टी की हालत ऐसी थी कि उसके आधे मंत्री, मतलब पिछली सरकार में आपने देखा ही है, सबने देखा है, पूरा भारत देख रहा है कि दिल्ली सरकार के आधे मंत्री जेल पे थे, जो बच गए थे। बीजेपी यही तो कहती थी आधे जेल में आधे बेल पे, यही कहा जाता था बीजेपी की तरफ से, पूरे दिल्ली चुनाव में यही एक नैरेटिव बना दिया था बीजेपी ने। अमानतुल्लाह खान के लिए तो कविराज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब बात उठी कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, लगाम लगाई जाए, तो माननीय द्वारा कह दिया गया कि शांति बनाए रखें, उसकी जरूरत। वो डराते भी थे। अमानतुल्लाह खान अपने इलाके में जब पुलिस जाती थी या कोई कार्रवाई करने जाता था तो उसको डराया भी जाता था। पूरे दिल्ली में ये समझिए कि आप, ये बात केजरीवाल तक को पता थी, केजरीवाल की जानकारी में सब कुछ होता था। केजरीवाल तक को पता होने के बावजूद, अब केजरीवाल ने किसको वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, कैसे बनाया, ये तो सारी जानकारी उनके पास है। नहीं, उनका तो सीधा सा ये है कि विपक्ष का आरोप है, बीजेपी टारगेट कर रही है, ईडी सीबीआई के इशारे पर है। एक चीज आप जान लीजिए, जो मतलब रेट है, कन्विक्शन रेट है, जिसको अदालत में दोष सिद्ध करने का जो अगर औसत निकालेंगे आप, तो ईडी से बहुत अच्छा रेट है सीबीआई का, करीब 70% के आसपास का है। तो ईडी पर आप एक पल को सवाल उठा सकते हैं, मतलब जो विपक्ष का आरोप है, लेकिन सीबीआई पर सवाल उठाना, समझिए कि आप खुद फंस जाएंगे। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, तो अच्छा वो हल्के में और उसने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके कहा है कि भाई साहब हमने एक्स्ट्रा सबूत जुटाए हैं, हमारे पास और भी पुख्ता सबूत है, और अब तो कोर्ट में ये मामला है ही, पहले से चल ही रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल 2024 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके बाद से ये मामला चल ही रहा है। अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो गई तो कोर्ट में सबूत पेश किए ही जाएंगे, बिल्कुल अगली सुनवाई पर। आगे कोर्ट क्या कहेगा उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो मैंने बीच में पूछा, संपत्तियों को बेचा भी कि पट्टे पर देकर पैसा कमाया है, ये एक कड़ी जुड़ रही है। देखिए अभी दो चीज पट्टे पर दिया नहीं, सिर्फ पट्टे पर देने की बात आ रही है। अभी दो तरीके से कमाई हुई है इस पूरे खेल में। एक खेल तो ये हुआ है कि जो पूरा नियुक्तियां हुई है पूरी, उसमें पैसों की धांधली हुई, गड़बड़ी हुई, और दूसरा जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी वो लोगों को बांट दी गई, औने पौने दाम पर पट्टे पर दिए गए, वो सिर्फ पट्टे पर दिए गए, और 36 करोड़, सिर्फ पट्टे से 36 करोड़ का नुकसान हुआ है, ये अंदाजा। और वैसे भी आपको तो पता ही है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति किराए पर देने के बाद उसकी वसूली कितने पैसे की होती है। तो ये जो खेल होता है ना, ये यहीं पर समझने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि हम जिस कमरे में बैठे हैं, ये कमरा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अगर इसको वक्फ बोर्ड किसी को किराए पर देता है तो बहुत ही मामूली सी वो रकम लेता है, लेकिन अंडर द टेबल जो रकम लिया जाता है उसको तो दर्ज ही नहीं किया जाता। वक्फ बोर्ड के पास जो रकम पहुंचता है वो कुछ और होता है, और एक्चुअल में जो रकम होती है वो कुछ और होती है। तो ये इसमें बड़ा फर्क होता है। इसी तरह से 36 करोड़ रुपए का नुकसान। यही वजह है कि वक्फ संशोधन कानून का इतना विरोध कर दिया इन लोगों ने। अमानतुल्लाह खान, नहीं, आप एक चीज नोटिस करिएगा, आपने वो वीडियो पता नहीं देखा है या नहीं देखा है, जहां से ये विधायक हैं उस इलाके में, ओखला के इलाके में, आपने ये भी देखा होगा कि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आने वाला था और इस पर सरकार ने सुझाव मांगे थे, तो लाउड स्पीकर से बिल्कुल अनाउंस करवाया जा रहा था, कहा जा रहा था, स्कैनर भी चला दिया गया था, स्कैनर चला दिया, इसके खिलाफ वोट करना है आपको। ये पूरा एक मुहिम चलाया जा रहा था उस पूरे एरिया में। अमानतुल्लाह खान के निर्देश पर ही वो सब कुछ हो रहा था। आपने वो भी देखा होगा कि कैसे एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर से वो भिड़ गए, अमानतुल्लाह खान, उनके बेटे की वजह से वो भिड़ गए थे। तो ये सारी चीज ऐसी थी जिसने
बताया कि देखिए आम आदमी पार्टी सत्ता का दुरुपयोग तो कर रही थी, और ये सारी जानकारी, ऐसा नहीं था कि उस वक्त के मुखिया को पता नहीं था, सब कुछ पता था। अभी तो सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, अभी बहुत चीज़ें खुल सकती हैं। बिल्कुल। बाकी अब आगे राउज़वेनी कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, जांच में आगे क्या कुछ निकलता है, उसकी अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की खबर यही है कि वक्फ बोर्ड की जमीन के धांधली मामले में अमानतुल्लाह खां की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, साथ में उनके जो सहयोगी रहे उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।